हेलो फ्रेंड, आज मैं ये साड़ी से आपको एक डिज़ाइनर ड्रेस बना के दिखाऊंगी। तो ये साड़ी मेरा जॉर्जेट का फैब्रिक का है और इसके नीचे और ऊपर इस तरह का वाइट कलर का लेस लगा हुआ है और ये इसका ब्लाउज पीस है। तो ये ब्लाउज पीस मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं यहाँ से इसको कट करके अलग कर लूँगी और इसके ऊपर के तरफ कमर के तरफ का बॉर्डर और आंचल के तरफ का बॉर्डर को मैं खोल लूँगी और इसमें मैं कॉटन का फैब्रिक यूज़ करूँगी लाइनिंग के लिए। और लाइनिंग के लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है और इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कटिंग करने के लिए मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को कट कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में एक साथ ही कटिंग करूँगी, इसलिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। टॉप पार्ट का लेंथ मैंने लिया है 14 इंच और इसमें मैंने 1.5 इंच मार्जिन प्लस किया है और 15 इंच पे मार्क करके मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। शोल्डर मैंने लिया है 6 इंच, आर्म होल मैंने लिया है 6.5 इंच और इधर से भी 6 इंच पे मार्क करना है और ये पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। 39 चेस्ट का फोर्थ पार्ट 9.75 इंच और 1.5 इंच मार्जिन, 34 वेस्ट का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच और फ्रंट में मैं 1.5 इंच का डार्ट दूंगी और 1.5 इंच मार्जिन। अब इसको ज्वाइन कर लेना है। डार्ट के लिए मैं यहाँ से 10.75 इंच पे मार्क करूँगी और इस तरफ मैं 40 चेस्ट का 10वां भाग लूँगी। तो इस तरह से मार्क कर लेना है डार्ट के लिए और दोनों तरफ 0.75 इंच मार्क करना है। मार्क करके डार्ट की मार्किंग करना है और ये जो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है इसको इस तरह से बढ़ाना है और नीचे इस साइड में आधा इंच ऊपर की तरफ करके ये इस तरह से तिरछे में इसको ज्वाइन कर लेना है और 1.25 इंच पे मार्क करना है बैक आर्म होल के लिए और इस तरह से सेंटर निकाल के बैक आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है और आधा इंच भीतर से और 0.75 इंच मार्क करके फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। अब इसको कट कर लेना है बैक आर्म होल से लेके इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ से बैक पार्ट को साइड पे रखना है और सही से सेट करके और फ्रंट के तरफ मैं फ्रंट पार्ट को मैं आधा इंच कम रखूँगी, तो इसलिए मैं आधा इंच मार्क करके ये ऊपर के तरफ और ये फ्रंट आर्म होल को दोनों को कट कर लूँगी। अब फ्रंट पार्ट को साइड पे रखना है और बैक को लेना है और वेस्ट की तरफ और एक बार मार्किंग करना है। तो वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है और यहाँ पे मैं 1 इंच का डार्ट दूँगी और 1.5 इंच मार्जिन। इसको कट कर लेना है और यहाँ से इस तरह से करके डार्ट की मार्किंग करना है टेप को फोल्ड करके और 5.5 इंच ऊपर पे मार्क करना है और दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करके डार्ट की मार्किंग कर लेना है और ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेना है। अब ये दोनों पार्ट को लाइनिंग के मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसको मैं कट कर लूँगी। तो मेन फैब्रिक के ऊपर रख के मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को कट कर लिया है और नीचे से इतना फैब्रिक बचा है और ब्लाउज पीस को भी मैंने कट करके अलग कर लिया है। अब जो पूरा जो साड़ी है इसको फोल्ड करने से पहले मैंने 20 इंच पे मार्क करके और एक फैब्रिक का पीस मैंने कट कर लिया है स्लीव्स के लिए और अब जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको मैंने कट करने के लिए मैंने 8 फोल्ड कर लिया है। 8 फोल्ड में मैंने इस तरह से इसको बिछा लिया है और मेरा टोटल ड्रेस का लेंथ है 47 इंच। इसमें से मैं टॉप लेंथ को माइनस करूँगी, तो टॉप लेंथ है मेरा 14 इंच। तो इस तरह से भी आप माइनस करके देख सकते हैं। तो इस तरह से माइनस करने से स्कर्ट का लेंथ आ रहा है 33 इंच और इसमें मैं 1 इंच मार्जिन प्लस कर लूँगी। तो नीचे से जहाँ पे ये वाइट कलर बॉर्डर नीचे से मैं इस तरह से इसका मेज़रमेंट करूँगी। इस तरह से मेज़रमेंट करके जहाँ पे आएगा वहाँ पे निशान लगाना है।
इस तरह से निशान लगा के यहाँ से इसको कट कर लेना है। यहाँ से कट करना है। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये मेरा पूरा साड़ी का फैब्रिक है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लेना है और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट के लिए बीच से इसको कट कर लेना है। तो पहले इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके ये बीच से दोनों पार्ट के लिए इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ से कट कर लेना है। अब स्लीव्स के लिए मैंने जो फैब्रिक को रखा है इसको मैंने लंबाई में पहले फोल्ड किया है, फिर चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसका लेंथ मैंने लिया है 22 इंच और 3.5 इंच पे एक मार्क करना है और आपका जितना चेस्ट है उस हिसाब से फैब्रिक लेना है। तो मैंने 10 इंच में चौड़ाई में लिया है और 1.5 इंच भीतर से इस तरह से बैक आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है और इसके थोड़े से नीचे से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करना है और नीचे में 5 इंच पे मार्क करना है। आपका जितना स्लीव्स राउंड है उसका आधा लेना है और 8 इंच पे मैं यहाँ का आधा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क किया है और 1.5 इंच मार्जिन का मार्क करके अब ये सभी पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और इस तरह से स्लीव्स की मार्किंग करके इसको कट कर लेना है। तो बैक आर्म से लेके मैं इसको कट कर लूँगी। तो मैंने इसको कट कर लिया है और सेंटर पे एक कट लगाना है और फ्रंट आर्म होल को कट करना है। तो फ्रंट से इस तरह से 2 फैब्रिक को लेना है, लेके 2 फैब्रिक को लेके फ्रंट आर्म होल को कट कर लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर लेना है। अब लाइलिन को कटिंग करने के लिए जो मेरा लाइलिन बचा था 2.5 मीटर फैब्रिक से, ये सब टॉप पार्ट को कट करने के बाद जो बचा है ये सभी फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और इधर से 3.5 इंच पे मार्क करना है और आधा इंच मार्जिन और 8.5 इंच मेरा वेस्ट है, इससे 3.5 इंच माइनस करने से ये आ रहा है 5 इंच। तो इस तरफ से मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी और आधा इंच मार्जिन। अब ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट को इधर से लेके यहाँ तक इस तरह से ज्वाइन कर लेना है और ये मैंने इसका लेंथ रखा है, लाइनिंग का लेंथ मैंने रखा है 31 इंच और इस तरह से तिरछे में ज्वाइन करके इसको कट करना है। सॉरी, मैं यहाँ पे मार्जिन लेना भूल गई थी। तो 1.5 इंच मार्जिन को यहाँ पे प्लस कर लेना है। मार्जिन को प्लस करने के बाद इसको कट करना है। यहाँ से इसको कट करना है। तो मैंने इसको कट कर लिया। कट करके अब इसको इस तरह से घुमा के तीसरे साइड में ये सीधे साइड को ज्वाइन करना है। तो एक ये सेंटर का पार्ट को लेना है और 2 साइड पार्ट लेना है और 2 पार्ट को अलग से रखना है। तिरछे में ये सीधा पार्ट जो सीधा तरफ का ये ज्वाइन करना है। तो इस तरह से इसको रखना है, रख के इसको ज्वाइन कर लेना है आधा इंच मार्जिन देखे और फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेना है और इस तरफ भी इसी तरह से ही रखना है। पीछे में सीधा कपड़ा रखना है, रख के सिल लेना है। तो इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है और इसके ऊपर मैंने प्रेस स्टिच भी कर लिया है। अब नीचे इस तरह से बॉटम को फोल्ड कर लेना है। अब टॉप पार्ट को लेना है और टॉप के फ्रंट पार्ट को मैंने लिया है और यहाँ पे मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड के ऊपर मैं लाइनिंग को पहले रखूँगी और इसको चारों तरफ से पहले मैं सिलाई करके अटैच कर लूँगी। इसको अटैच कर लेना है और इसका नेक भी मैंने कट करके पेपर पेस्टिंग में कट किया करके मैंने लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर इसको चिपका लिया है। इसका चौड़ाई मैंने लिया है 3.5 इंच और लेंथ मैंने लिया है 6.5 इंच। राउंड में मैंने कट कर लिया है करके थोड़ा थोड़ा फैब्रिक साइड पे इस तरह से मैंने सिल्क को इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब मैंने मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब मेन फैब्रिक के राइट साइड के ऊपर इसके सेंटर पे
मार्क करना है और इस तरह से नेक को रखना है और पेपर पेस्टिंग बराबर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो मैंने पेपर पेस्टिंग बराबर इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है और थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगाना है। कट लगा के ये स्ट्रिप को पीछे की तरफ पलट लेना है। पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेना है। इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेना है और ये जो दोनों डार्ट है इस डार्ट को भी सिल लेना है। इस तरह से पकड़ के इसको सिलना है। तो मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लिया है और डार्ट को भी मैंने सिल लिया है। अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए पहले मैं आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा इस तरह से मैं नेक के राउंड पूरे नेक के चारों तरफ इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा इस तरह से मार्क करके राउंड पे इसको ड्रॉ कर लेना है। तो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब मैंने एक वाइट कलर का 1.5 इंच चौड़े मैंने फैब्रिक का पीस लिया है और इसके दोनों साइड में इस तरह से फोल्ड करके बीच से फोल्ड करके इसके दोनों साइड पे सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इसको सिलाई करके इसको रेडी करके रखा है और इससे मैं 2 इंच मेज़रमेंट करके छोटे छोटे स्ट्रिप कट कर लूँगी। तो बहुत सारे स्ट्रिप कट कर लेना है। अब इस तरह से स्ट्रिप को फोल्ड करना है और ऊपर से 1 इंच छोड़ के ये स्ट्रिप को लगाना स्टार्ट करना है और जहाँ पे मैंने ये निशान लगाया है इस तरह से ये स्ट्रिप को फोल्ड करके रखना है और फिर थोड़ा सा गैप देके फिर दूसरे स्ट्रिप को रखना है। रख के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। इस तरह से फोल्ड करके एक के बाद एक स्ट्रिप को रखना है और ये स्ट्रिप एक ही बराबर इसको रखना है। इस तरह से रख के पूरे नेक के ऊपर ये स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। और इस तरफ भी 1 इंच छोड़ के ये स्ट्रिप को रखना है और ये जो एक्स्ट्रा जो स्ट्रिप का फैब्रिक निकला है इसको कट कर लेना है। कट करके इसको बराबर करना है और फिर मैं इसके ऊपर ये जो साड़ी से जो लेस निकला है ये लेस को ये मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो इस तरह से रखना है। पहले इसके एक साइड पे सिलाई लगाना है और ऊपर के तरफ मैं थोड़ा सा फैब्रिक को दिखाऊंगी तो इससे ये पाइपिंग का लुक आएगा। इस तरह से रख के ये लेस को अटैच कर लेना है और फिर इसके दूसरे साइड पे भी सिलाई लगाना है। और बाद में मैं ये नेक के जो ये स्ट्रिप में जो गैप है इसमें मैं मोती से इसको डेकोरेट करूँगी। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट के डिज़ाइन को रेडी कर लेना है। अब मैंने स्कर्ट के लिए ये जो पूरा जो फैब्रिक है इसको पूरा खोल लेना है। खोल के इसके एक पीस को पहले लेना है, लेके इसको बीच से इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके तो ये 2 मीटर होगा ये लगभग इसका फैब्रिक है और इसके बीच में इस तरह का एक कट लगाना है। सेंटर पे एक कट लगाना है और इसमें मैं प्लीट बनाऊंगी। तो प्लीट इस तरह से पहले सेंटर पे एक कट लगा के तो मेरा ये पूरा वेस्ट का एक तरफ का यहाँ पे एक मार्क करना है और वेस्ट मेरा है 17, एक तरफ का है 17 इंच और इसमें मैं 3 इंच मार्जिन प्लस करूँगी तो ये 20 इंच होगा। तो इसको आधा करने से ये आएगा 10 इंच। तो ये जो सेंटर पे मैंने मार्क किया है एक तरफ का 10 इंच का प्लीट बनाना है। तो प्लीट को इस तरह से बनाना है। तो पहले मैं पिन से मैं ये प्लीट को सेट कर लूँगी। आप सुई धागा से भी सिलाई करके भी ये प्लीट को बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से मैं बनाऊँगी। इस तरह से फोल्ड करना है और पिन से मैं सेट करते जाऊंगी और यहाँ तक पहले मैं 10 इंच तक इसको बना लूँगी। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे
पूरे फैब्रिक को मैंने इस तरह से करके फोल्ड करके 10 इंच बना लिया है। अब इसके दूसरे साइड को भी बना लूँगी इसी तरह से। तो पूरा मैंने 20 इंच का ये मैंने प्लीट बना लिया है पूरे फैब्रिक को। अब मैं इसके ऊपर मैंने सिलाई भी लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं लाइनिंग को अटैच करूँगी। तो लाइनिंग के ऊपर ये मेन फैब्रिक को रखना है और दोनों को सिल के अटैच कर लेना है। इस तरह से रखना है, रख के अटैच कर लेना है। तो मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके और नीचे भी मैंने फोल्ड कर लिया है लाइनिंग के फैब्रिक को। अब इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखना है। टॉप पार्ट को रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है, आधा इंच का मार्जिन देके, और ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने इसको सिल के इसको ज्वाइन कर लिया है और इसी तरह से ही मैंने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। तो ये जो बैक पार्ट का जो डिज़ाइन है ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और इसमें भी मैंने स्कर्ट पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट को इस तरह से रखना है और शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है और मैंने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया। स्लीव्स में मैंने फोल्ड करके इस तरह से 3 बार मैंने लेस को अटैच कर लिया है। अब इसको पीछे की तरफ करना है, करके मेज़रमेंट, फिटिंग की मेज़रमेंट कर लेना है। करके इस तरह से इसको पकड़ना है और यहाँ स्लीव से इसका सिलाई स्टार्ट करना है। तो इस तरह से सिलाई को स्टार्ट करना है और फिर चेस्ट तक ले आके वेस्ट तक सिलाई को ले आना है और फिर यहाँ से 4 इंच नीचे तक ये चारों फैब्रिक को एक साथ ही सिलाई करना है। और फिर यहाँ से मेन फैब्रिक को अलग से ज्वाइन करना है और फिर छोटा सा कट देके मेन फैब्रिक को भीतर की तरफ ढुका के ये लाइनिंग के फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है। इसमें मैं मोती भी अटैच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स ये ड्रेस बन के बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसका फिटिंग भी बहुत सुंदर आया है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको ज़रूर बना के देखिएगा जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।